अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर खुशामदीद करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल मुबशर में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं, बल्कि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेस्ट उर्दू राइटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है जी, जिसके अंदर आप उर्दू अच्छे तरीके से और आसानी से और डिज़ाइनिंग वाली उर्दू जो है स्टाइलिश बिलखुसूस, ठीक है जी, वो लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल मुबशर को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा जो भाई एडवांस वीडियो एडिटिंग या इस्लामिक वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं वो मेरे इस यूट्यूब चैनल स्किल्स को भी सब्सक्राइब कर दे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताता जाऊँ कि जो ये क्लास है इसके अंदर सिर्फ मैं आपको सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताऊँगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा दोस्त ये कहेंगे कि सर हम उर्दू तो अब हर एक सॉफ्टवेयर में लिख सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उसके लिए स्पेशल होती हैं, जिस तरह के इन पेज हैं, ठीक है जी। तो अब इसके अंदर मैं इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करूंगा इन पेज की टाइप्स भी, ठीक है जी। इन पेज एक नहीं है, इन पेज कई हैं, ठीक है, जिन्हें काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं प्रिंटिंग के लिए, प्रेस के काम में, और इस्लामिक फ्लैक्स डिज़ाइनिंग के अंदर ये बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ की जाती हैं। क्योंकि मुझसे भी काफ़ी ज़्यादा दोस्त पूछ रहे थे, किसी ने पूछा कि सर ये अफ़कार रज़ा सेमिनार का फ़ॉन्ट आपने कहाँ से लिया, किसी ने पूछा सर ये ख़ातमुल मासूमीन वाला फ़ॉन्ट आपने कहाँ से लिया, किसी ने कई फ़ॉन्ट्स के बारे में पूछा। इसके अलावा भी मुझे कई लोगों ने पर्सनल भी मेरे दोस्तों ने पूछा हुआ था। तो आज इंशाल्लाह मैं उस सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा, इन पेज के बारे में बताऊँगा, ठीक है जी। वैसे तो आप अगर फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये जो है इनके अंदर भी हर जगह पे उर्दू इजीली लिख सकते हैं। लेकिन जो इसके सॉफ्टवेयर हैं उनके अंदर आप कौन कौन से बेस्ट सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें आप यूज़ कर कर अपनी जो उर्दू की टेक्स्ट है या अपने फ्लेक्स के अंदर अच्छे से अच्छा फ्लेक्स जो फ़ॉन्ट है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो स्टार्ट में सबसे पहले उन दोस्तों के क्वेश्चन का आंसर देता जाऊं कि जिस भाई ने कहा था कि ये अफ़कार रज़ा सेमिनार वाला फ़ॉन्ट आपने कहाँ से लिया है। तो जनाब ये किताबत करवाई गई है हाथ से, ठीक है, ये फ़ॉन्ट कहीं से नहीं लिया गया, ना डाउनलोड किया गया, ये किताबत करवाई गई है, उसे ट्रेस किया गया। ट्रेस के ऊपर मैं अपने ट्यूटोरियल्स दे चुका हूँ कि आप किसी भी फ़ॉन्ट को कैसे ट्रेस कर सकते हैं किसी भी फ्लैक्स में से। तो आपको कोई भी फ़ॉन्ट अच्छा लगे तो आप बेशक ट्रेस कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद दूसरे भाई ने पूछा था कि सर ये जो ख़ातमुल मासूमीन वाला फ़ॉन्ट है ये कहाँ से मिलेगा। तो ये फ़ॉन्ट जो है ये मैंने खुद लिखा है और जिस सॉफ्टवेयर में लिखा है आज इंशाल्लाह उस सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर ये भी बता जाऊँ कि मैं इन पेज यूज़ करना नहीं सिखाऊंगा, ठीक है जी। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों को इन पेज यूज़ करना आता है, उसके अंदर साइज़ वगैरह लगाना और ये सारी चीज़ें आती हैं, वो चीज़ें बताऊँगा जो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड होंगी, ठीक है जी। और बाकी ये नहीं कि वो किस तरह यूज़ होता है, वो हर एक को पता है, इस तरह ओपन होता है, इस तरह ऑफ होता है, क्लोज होता है, ठीक है जी। तो बेसिकली मेन चीज़ है इसकी मैंने टाइप्स आपको साथ बतानी थी इन पेज की कि इसके अंदर कितनी टाइप्स हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दोस्त जब काम कर रहे होते हैं तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है जी। तो अब चलते हैं सबसे पहले अपने सॉफ्टवेयर्स की तरफ जी। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इन पेज 2019, ठीक है जी, 9, ठीक है, 2019 का है ना, 2009, ठीक है। सबसे पहले जो लोगों ने जिस इन पेज को देखा या यूज़ किया वो ये था, लेकिन इससे पहले जो यूज़ किया जाता था वो यूज़ किया जाता था इन पेज एक्सपी, इन पेज 2010, इन पेज 2008, इस तरह के काफ़ी ज़्यादा। लेकिन जो प्रोफेशनल ज़्यादातर लोगों के पास अब यूज़ करते थे या देखते होते थे वो इन पेज 2009 ही होता था, ठीक है जी, 2009, ठीक है। और इसके साथ भी लिखा हुआ है प्रोफेशनल, ठीक है, इसका साथ वर्जन वेरिएंट भी लिखा हुआ है, वर्जन क्या है, तो ये भी सारा कुछ लिखा गया है। इसके अलावा जो आपको इन पेज एक्सपी शो हो जाता है, या इसके अलावा इन पेज ये 2010 है, या ये इन पेज जो है वो क्या नाम है 7 है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सेम है। बस उनके अंदर ये होता था कि उनके अंदर कम टूल्स होते थे, इनके अंदर थोड़े ज़्यादा टूल हैं। ये मैं वो इन पेज आपको दिखा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। वैसे तो इन पेज 2007 2008 भी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन वो चीज़ इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा जो है वो पॉपुलर नहीं जितनी ज़्यादा ये चीज़ें पॉपुलर हैं, इसलिए मैं ये चीज़ें दिखा रहा हूँ। और ये भी बता दूँ कि इनमें और उनमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये दोनों ही सिंपल इन पेज होते हैं, ठीक है जी। इनके अंदर कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, इन पेज इस तरह का कोई भी हो, ठीक है। ये हो सकता है कि उनके अंदर और इनके अंदर थोड़ा टूल्स का जो है वो डिफरेंस हो, ठीक है, इसके अंदर ज़्यादा मे भी टूल्स हो, उसके अंदर कम हो, लेकिन ज़्यादातर लोग इन पेज सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो है 2009, ठीक है। इससे पहले एक्सपी भी आता है,
कई तरह के आते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अभी आगे चल के एक और चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, उसके अंदर भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास आता है InPage 2009, ठीक है। सबसे ज़्यादा लोग इसे यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर जो जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि वर्जन कुछ लिख देते हैं इसके अंदर 2010, 2012, 11, तो वो सेम ही चीज़ है, ठीक है। उसके अंदर कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन ज़्यादातर चूंकि ये चीज़ पॉपुलर है तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। नंबर 2 पे आपके पास आ जाता है InPage किताबत। उसकी इमेज भी शायद आपको शो हो रही हो, लेकिन ये मैं आपको बताता हूँ कि ये इसकी एग्जैक्ट इमेज नहीं है, ठीक है। InPage किताबत को इंस्टॉल करना और डाउनलोड करने के कई तरीके हैं, ठीक है। आप इन्हें अपने तौर पर जाके रिसर्च भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ आप मेरे से ही लें, ठीक है। मैं शायद आपको ये ना भी चीज़ें प्रोवाइड करूँ, ठीक है। तो क्योंकि InPage इसके बाद आ जाता है किताबत। अब कई लोग जो InPage 3 यूज़ करते हैं उसके बारे में भी अब आपको आगे चल के बताऊँगा कि मैंने उसको अगले नंबर पे क्यों रखा है, इसके सेकंड नंबर पे मैंने InPage किताबत क्यों रखा है वो भी मैं आपको बताऊँगा। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है InPage किताबत। उसके अंदर कोई वर्जन वगैरह नहीं होता कि ये 2019 का है या फलाना है। हाँ, उसके अंदर ये लिख देते हैं कि ये InPage XP किताबत, ठीक है। यूं उसका जो थंबनेल आपको शो रहता है, जो उसकी विंडो का प्रोग्रामिंग का एक्सेस पॉइंट होता है, SS पॉइंट होता है, वो आपको यूं शो रहा होता है। तो उसके अंदर ये है कि उसके अंदर सिर्फ ये होता है कि उसके अंदर सिर्फ आपके पास एक फ़ॉन्ट आता है जो कि किताबत की तरह लिखा जाता है। और शायद अभी आपको यहाँ पर साइड पे कुछ वर्ड लिखे नज़र भी आ रहे हों जो कि मैंने उसके साथ लिखकर यहाँ पर अपनी वीडियो में ऐड किए हैं ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए, ठीक है। InPage किताबत उसे कहा जाता है। उसके अंदर सिर्फ ये चीज़ है कि वो सारे का सारा ऑल टू ऑल सेम टू सेम 2009 की तरह ही होता है। इसी तरह उसकी सेटिंग करनी पड़ती है, सेम टू सेम वैसा ही होता है, लेकिन सिर्फ उसके अंदर एक फ़ॉन्ट की चेंजिंग होती है जो कि मैंने आपको दिखा दी है, ठीक है। इंशाल्लाह इसका ऊपर मैं जाकर इंशाल्लाह प्रैक्टिकली वीडियो भी बनाऊंगा। अभी सिर्फ चूँकि मैं आपको सॉफ्टवेयर्स का बता रहा हूँ तो थोड़ा थोड़ा आपको जो है वो डिफाइन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाता है कि इनमें डिफरेंस क्या है, कि InPage पे ही सारी बातें करी जा रही हैं, ठीक है। तो InPage किताबत ये है। उसके बाद नंबर 3 पे जो आता है जिसे मैं प्रोफेशनल InPage मानता हूं, ठीक है जी, वो है InPage 3 प्रोफेशनल। उसका नाम ही InPage 3 या InPage 3 ज़्यादातर प्रोफेशनल पूरा नाम उसका लिया जाता है, ठीक है जी। तो InPage 3 जो प्रोफेशनल है ना वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसकी रीज़न क्या है, जितने बड़े आप प्रिंट प्रेस के जो लोग हैं, बेशक वो इस्लामिक वीडियो एडिटिंग वीडियो कह रहा हूँ, फ्लैक्स डिजाइनिंग कर रहे हैं या उसके अलावा वैसे कुछ बॉक्स वगैरह किताबत मतलब वो किताबों को प्रिंट कर रहे हैं, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो फ़ॉन्ट यूज़ किए जाते हैं या InPage को यूज़ किया जाता है वो InPage 3.0 कह लेंगे। InPage 3 प्रोफेशनल जो है उससे यूज़ किया जाता है। उसका थंबनेल व्यू भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, तो सबसे ज़्यादा उससे यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। तो इसका बेनिफिट क्या है, ये दूसरे InPageों की निस्बत बहुत ज़्यादा कमाल का है। इसका बेनिफिट ये है नंबर 1 पे कि इसके अंदर आप अपनी मर्जी से जितने मर्जी फ़ॉन्ट, उर्दू फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, नंबर 1, ठीक है। इंग्लिश तो आप हर एक जगह पे यूज़ कर लेते हैं, उर्दू फ़ॉन्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। नंबर 2 पे इसका ये बेनिफिट है कि इसके अंदर जो है क्या नाम है, आपके पास ये फैसिलिटी भी है कि अगर एक मिसाल है काफ़ी कोई डिज़ाइनर है या कोई भी काम कर रहा है तो आपके पास टेक्स्ट गूगल पर लिखा आ गया, उर्दू टेक्स्ट, जिस तरह आप इंग्लिश टेक्स्ट को कॉपी करके फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में इजीली कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इसी तरह InPage 3.0 या InPage 3 प्रोफेशनल का ये काम है कि आप किसी भी जगह से उर्दू टेक्स्ट को कॉपी करके डायरेक्ट InPage में पेस्ट कर सकते हैं। जबकि इसके अलावा जो InPage किताबत है या InPage 2009 है या इससे ओल्ड हैं, उनके अंदर आप क्या नाम है टेक्स्ट को कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं, इसके ये 2 बेनिफिट है। और इसका एक ये है कि इसके अंदर आपको ये भी साथ बेनिफिट मिलता है कि इसके अंदर आपको जो 2 बाकी जो InPage हैं उनके अंदर जाकर जो सेटिंग करनी पड़ती है, फॉन्टिंग कीबोर्ड, फोनेटिक कीबोर्ड जो है वो सिलेक्ट करना पड़ता है। इसके अंदर आपको वो अलग से छोटी सी एक फाइल डाउनलोड करनी पड़ती है। और ये जो है InPage 3.0 या InPage 3 प्रोफेशनल जो है वो मैंने अपने इसी चैनल पर दिया हुआ है, अब आप वहां से जाके इजीली से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद लास्ट पे जो आपके पास सॉफ्टवेयर आ जाता है वो है किल्क। अच्छा जी,
ये किल्क बेसिकली किताबत के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जिस तरह कि आपने पिछले दिनों उसकी इमेज भी आपको शायद यहाँ नज़र आ रही हो। इन पेज किल्क जो है ये बेसिकली किताबत के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इसके अंदर ये चीज़ें बता जाऊँ कि कुछ इसके अंदर चीज़ें ख़ास हैं, ठीक है जी। कि इसके अंदर काफ की जगह गाफ लिखना पड़ता है। इस तरह कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको काफ की जगह गाफ, और इस तरह काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो आपको उल्ट लिखनी पड़ती हैं, तो फिर वो वर्ड लिखा जाता है। तो इसके ऊपर मैं अभी इतना ज़्यादा आपको डिटेल नहीं बताऊंगा, बस ये बताऊंगा कि जो आपने लफ्ज़ खातमुल मासूमीन देखा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मैंने इसी के अंदर लिखा था, ठीक है जी। काफ़ी ज़्यादा दोस्त कह रहे थे वो कहाँ से मिलेगा, तो जनाब वो मैंने इसके अंदर खुद लिखा हुआ है। तो ये है लास्ट पे आपका किल्क सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। इसके अलावा भी मैं भी हूँ, लेकिन हैं भी हैं, लेकिन मैं उनके नाम नहीं बता रहा क्योंकि मेरा उनके साथ इतना बेस्ट एक्सपीरियंस नहीं है। जो मैंने चीज़ें यूज़ की हैं या मैं यूज़ करता हूँ, मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। और इंशाल्लाह ये वीडियो के बाद आप अगर ये सारी चीज़ों को डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। अभी आप डाउनलोड ना कीजिएगा क्योंकि अगली वीडियो में मैंने कुछ और भी डिफाइन करना है कि एक ही इन पेज के अंदर आप सिर्फ आपको 2 इन पेज डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसी के अंदर आपके पास बाकी सारे वेरिएंट जो वर्जन्स हैं उसके वो आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ ये किल्क एक तीसरा जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको जो इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद उर्दू टेक्स्ट के हवाले से हर चीज़ क्लियर होगी और इंशाल्लाह जब मज़ीद आगे मैं इसकी एक और पार्ट बनाऊँगा तो उसके अंदर आपको और अच्छी तरीके से डिफ़ाइन करूँगा कि इन पेजों के अंदर डिफरेंस क्या है और क्या क्या इनका जो है क्या नाम है, आपको कितने इन पेज डाउनलोड करके अपने पास एट अ टाइम रखने चाहिए बेस्ट डिज़ाइनिंग के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल के आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।